बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैंने सुफ़ियान इकराम। तो आज हम ICS कंप्यूटर साइंस पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है इनपुट एंड आउटपुट, उसका पहला ही टॉपिक है स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट, उसको डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक में सबसे पहले जो ज़्यादा जिक्र किया गया है वो है स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट लाइब्रेरी का। तो लाइब्रेरी में आपको बताता चलूँ कि लाइब्रेरी एक ऐसी फ़ाइल को कहते हैं जिसमें बहुत सारी सी लैंग्वेज की फंक्शनलिटी या फंक्शंस पहले से लिख कर रख दिए गए होते हैं और हमें बस उन फंक्शंस को इस्तेमाल करना होता है। कहते हैं इन सी द स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट लाइब्रेरी प्रोवाइड्स फंक्शंस टू परफॉर्म बेसिक इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस इन सी। तो अगर आपको लाइब्रेरी की समझ आ गई है तो स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट लाइब्रेरी एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसमें बहुत सारे इनपुट और आउटपुट के फंक्शंस जो हैं वो पहले से लिख कर रख दिए गए हैं। ठीक है, अब उनमें से जो दो फंक्शंस हैं जिनका हमने इस टॉपिक में जिक्र करना है, कहते हैं देयर आर टू स्टैंडर्ड फंक्शंस आर अवेलेबल टू परफॉर्म इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस। तो प्रिंटफ का फंक्शन है हमारे पास, ये हमारा आउटपुट का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, और स्कैनफ का फंक्शन है हमारे पास, ये हमारा इनपुट का फंक्शन परफॉर्म करेगा। अब अगर तो आपने इनपुट और आउटपुट दोनों में से कोई भी प्रोसेस परफॉर्म करना है तो आपको इस लाइब्रेरी को पहले इंक्लूड करवाना पड़ेगा जिसका नाम स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी है और जिसको हम stdio.h कहते हैं। कहते हैं these functions can only be used by including the standard input and output library, जिसको हम stdio.h कहते हैं। इन दोनों में से कोई भी फंक्शन यूज़ करना है, लाइब्रेरी को इंक्लूड करवाएं अपने कोड के अंदर, तभी आपका काम जो है होगा। प्रिंटफ या स्कैनफ में से किसी भी फंक्शन को अगर आपने यूज़ करना है प्रोग्राम के अंदर तो आपको stdio.h लाइब्रेरी जो है इसको इंक्लूड करवाना पड़ेगा। अब कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि पहले भी हमने चैप्टर नंबर 8 में भी इसको डिस्कस किया था कि ये हमारे जो ये वाली विंडो होती है इसको हम एडिटर विंडो कहते हैं। यहाँ पे हम एक्चुअली अपना प्रोग्राम लिखते हैं और ये हमारी कंसोल विंडो होती है जहाँ पे हमें आउटपुट मिलती है। यूज़र हमेशा इस आउटपुट विंडो को देखता है, ठीक है, और अगर यूज़र ने हमारे प्रोग्राम के साथ इंटरेक्ट करना है तो यूज़र ने इनपुट भी इस कंसोल विंडो पे देनी है, ठीक है, जबकि जो हमारा प्रोग्रामर है वो अपना प्रोग्राम यहाँ पे लिखता है। ठीक है, तो हमारा प्रिंटफ का फंक्शन क्या करेगा, हमारा प्रिंटफ का फंक्शन जो के अंदर जो भी डबल कोटेशन के अंदर लिखा होगा वो एज इट इज़ कंसोल के ऊपर प्रिंट हो जाया करेगा। ठीक है, तो जहन में रहे कि हमारा जो यूज़र है उसको सिर्फ कंसोल विंडो डिस्प्ले हो रही है, उसको हमारे प्रोग्राम की कोडिंग डिस्प्ले नहीं होती है। ठीक है, इसलिए जो यूज़र कोई इनपुट करेगा या कुछ आउटपुट देखेगा वो थ्रू कंसोल ही करेगा। फॉर द टाइम बिंग अभी हमें यही समझना है कि वो कंसोल से ही इनपुट और आउटपुट करेगा। तो अब आउटपुट का मतलब क्या है कि कोई चीज़ प्रिंटफ की मदद से हम कंसोल पे प्रिंट करवा रहे हैं, और इनपुट का मतलब क्या है कि यूज़र ने कंसोल पे कुछ लिखा है, हम उसको मतलब कैप्चर करके अपने प्रोग्राम के किसी वेरिएबल में ले जाकर स्टोर कर रहे हैं। तो ये हमारे पास दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इनपुट और आउटपुट के, और इस चैप्टर के अंदर हमने जो जो इनपुट और आउटपुट के फंक्शंस पढ़ने हैं उनमें प्रिंटफ का जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ। ये हमारा एक आउटपुट फंक्शन है जो जिसके अंदर जो कुछ डबल कोटेशंस के अंदर लिखा होगा एज इट इज़ कंसोल पे प्रिंट हो जाया करेगा। जबकि हमारे पास इनपुट के लिए तीन फंक्शंस अवेलेबल हैं, एक है जी स्कैनफ, दूसरा है जी getch और तीसरा है getche। तो अभी चूँकि हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट लाइब्रेरी की, तो अभी फ़िलहाल दो ही फंक्शन ऐसे हैं, एक प्रिंटफ, दूसरा स्कैनफ, जो हमारी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी के साथ बिलोंग करते हैं। तो लिहाजा अभी getch और getche को हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब आउटपुट के फंक्शंस हमारे पास जो अवेलेबल है उनमें प्रिंटफ जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। कहता है टू सी द रिजल्ट्स ऑफ एग्जीक्यूशन वी मस्ट हैव अ वे टू स्पेसिफाई व्हाट वेरिएबल वैल्यूज शुड बी डिस्प्लेड। कहता है कि अगर तो हमें किसी भी एग्जीक्यूशन का रिज़ल्ट देखना है, ठीक है, तो हमें किसी वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करवाना पड़ेगा। अब वेरिएबल की वैल्यू कैसे डिस्प्ले करवाई जाती है? बाय यूजिंग प्रिंटफ।
द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन printf इज़ यूज टू फॉर्मेटेड आउटपुट। मतलब हमारा ये जो printf का फंक्शन है ये हमारी आउटपुट जो है वो डेवलप करता है। इट टेक्स एन आर्ग्यूमेंट। अब ये जो printf का फंक्शन है ये एक आर्ग्यूमेंट लेता है, आर्ग्यूमेंट अ फॉर्मेट स्ट्रिंग एंड एन ऑप्शनल लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स टू आउटपुट। अच्छा, ये बात मैं अभी आपको एग्जांपल पे आके अच्छे तरीके से समझाता हूँ। कहता है एंड अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन इन फॉर्मेट स्ट्रिंग। अब फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या है? फॉर्मेट स्ट्रिंग बेसिकली हमारा जो printf का फंक्शन है इसको दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। मतलब ऐसे समझ लें कि हमारे पास इसको फॉर्मेट स्ट्रिंग तो लाजमी रिक्वायर्ड है और इस फॉर्मेट स्ट्रिंग के अलावा कुछ वेरिएबल्स ऑप्शनल होते हैं, ठीक है। अब ये फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या है आगे एग्जांपल में देखते हैं। अभी के लिए ये समझ लें कि हमारा जो printf का फंक्शन है उसमें डबल कोटेशंस के अंदर जो चीज़ लिखी जाती है वो फॉर्मेट स्ट्रिंग है, ठीक है। और आगे जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं ये ऑप्शनल होते हैं और इसमें हमेशा वो वेरिएबल्स ऐड किए जाते हैं जिनकी वैल्यू हमें आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले करवानी है। फॉर्मेट स्ट्रिंग इज़ ऑलवेज रिटन इन डबल कोट्स। तो अभी बता रहा था कि डबल कोटेशंस या डबल कोट्स या अपोस्ट्रोफीज़ के अंदर जो लिखी जाती है आपकी जो भी स्टेटमेंट लिखी जाती है, जो भी करैक्टर्स लिखे जाते हैं वो हमारे फॉर्मेट स्ट्रिंग में आते हैं। एंड एवरीथिंग रिटन इन फॉर्मेट स्ट्रिंग विल बी डिस्प्लेड ऑन द आउटपुट स्क्रीन एज इट इज़ एक्सेप्ट द टू थिंग्स। तो इन डबल कोटेशन या इन फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर जो चीज़ जैसे लिखी जाती है वो एज इट इज़ आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाती है, सिवाय दो चीज़ों के। एक है जी फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, दूसरे एस्केप सीक्वेंसेस। तो आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह फॉर्मेट स्पेसिफायर्स और एस्केप सीक्वेंसेस को भी देखेंगे, लेकिन अभी के लिए इस printf की इस एग्जांपल को देखें। यहाँ पे हमारे पास एक प्रोग्राम दिया हुआ है। इस प्रोग्राम के अंदर हमारे पास एक वेरिएबल है। सबसे पहले ये एक लाइब्रेरी है stdio.h को हम इंक्लूड करवा रहे हैं बाय यूजिंग प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इंक्लूड। उसके बाद हमारे पास वॉइड का मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद हमारी पहली स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट में ये एक्सप्लेन कर रहा है कि इंट यानी इंटीजर हमारी डाटा टाइप है और उस इंटीजर डाटा टाइप का एक वेरिएबल है हाइट, एक वेरिएबल है वेट और एक वेरिएबल है एरिया। अच्छा, मैंने ये नहीं बताया आपको कि ये प्रोग्राम कर क्या रहा है। ये प्रोग्राम ऊपर लिखा हुआ है प्रोग्राम टू कैलकुलेट एंड प्रिंट द एरिया ऑफ अ स्क्वायर, यानी एक स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमने ये प्रोग्राम डेवलप किया। अब इस एरिया के लिए हमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, मतलब एक स्क्वायर का एरिया अगर आपको निकालना है तो आपको उस स्क्वायर की हाइट और विड्थ का पता होना चाहिए। तो अभी के लिए हम ये समझते हैं कि हम कहते हैं कि भाई हाइट उसकी 5 होगी, लेट से विड्थ उसकी 6 होगी। तो हम एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं, हाइट इंटू विड्थ, और जो भी कैलकुलेट होगा वो जाके एरिया में स्टोर हो जाएगा। अब चूँकि ये एरिया में स्टोर हो गया है, एरिया भी एक वेरिएबल है। अब अभी तक हमें नहीं पता कि आउटपुट स्क्रीन पे अगर हम डिस्प्ले करेंगे तो पता चलेगा कि एरिया में वो वैल्यू आई है या नहीं आई। तो आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए हम printf का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। अब एरिया ऑफ स्क्वायर यानी यहाँ से इस डबल कोटेशन से लेकर इस डबल कोटेशन तक ये हमारी फॉर्मेट स्ट्रिंग है और कॉमा के बाद हमारे पास ये वेरिएबल है। अब यहाँ पे हमेशा वही वेरिएबल आएंगे जिनकी वैल्यू हमें प्रिंट करवानी है। अच्छा, अब कहता है एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ स्क्वायर मैंने आपको बताया था कि इस डबल कोटेशंस के दरमियान में दो चीज़ों के अलावा तमाम की तमाम स्ट्रिंग एज इट इज़ आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट होती है, ठीक है। तो अब देखें कि एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ तक ये सारी की सारी चीज़ एज इट इज़ प्रिंट होगी। अब ये जो % d है ये है फॉर्मेट स्पेसिफायर। इस फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह पर हमारी इस एरिया की वैल्यू प्रिंट होगी। अब चूँकि हमने ये जो एरिया है ये एक इंटीजर टाइप का फंक्शन वेरिएबल बनाया था, तो इसीलिए हमने यहाँ पे % d लिखा। अभी आगे हम डिफरेंट डाटा टाइप से एसोसिएटेड डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को पढ़ेंगे। अभी के लिए अब ये समझ लें कि इंटीजर के लिए हमारे पास जब भी हमने फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर कोई भी किसी भी वेरिएबल या इंटीजर टाइप वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी होती है तो वहाँ पे हम % d को लगाते हैं,
ठीक है। तो कहता है हेयर द printf फंक्शन इज़ डिस्प्लेड द रिज़ल्ट ऑन द स्क्रीन एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू %d इज़ अ फॉर्मेट स्ट्रिंग, यानी ये जो फंक्शन है ये आउटपुट स्क्रीन के ऊपर जो है वो रिज़ल्ट को डिस्प्ले कर रहा है, और इसके अंदर ये जो इतना हिस्सा है ये पार्ट है ये फॉर्मेट स्ट्रिंग का पार्ट है, और इसमें वो बता रहा है कि %d जो है वो फॉर्मेट स्पेसिफायर है, और वेरिएबल लिस्ट जो है वो इसमें कॉमा के बाद लिखी जाती है, जिसमें एक वेरिएबल अभी हमने दिया हुआ है वो है एरिया। तो याद है कि अगर यहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल्स होंगे तो उन मल्टीपल वेरिएबल्स की वैल्यू अगर आपने प्रिंट करवानी है आउटपुट स्क्रीन पे, तो आपके पास इस फॉर्मेट स्ट्रिंग पे के अंदर मल्टीपल फॉर्मेट स्पेसिफायर्स भी मौजूद होने चाहिए। तो यही प्रोग्राम अगर हम अपने एक टर्बो C++ के अंदर लिखेंगे तो यही वो प्रोग्राम है जिसको मैंने यहाँ पे टाइप किया है, ठीक है। तो जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो इसकी एग्जीक्यूशन के बाद हमारा रिज़ल्ट आएगा ये एरिया ऑफ स्क्वायर। तो देखेंगे इस डबल कोटेशन के अंदर क्या लिखा हुआ था, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो ये एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू एज इट इज़ आ गया, और इस %d की जगह इस एरिया की वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो इस एरिया की वैल्यू कहाँ से आ रही है, इस एरिया की वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट की थी हाइट और विड्थ को मल्टीप्लाई करके, ठीक है, और हाइट और विड्थ की वैल्यू ये ऊपर हमने दी हुई है। अब यहाँ पर ये जो है -s ये गलती से लिखा हुआ है, ठीक है, इसको इग्नोर कर दें, और आप देखें कि हमारे पास ये आउटपुट आ रही है, ठीक है। ये प्रोग्राम लिखा हुआ है और इसको जब एग्जीक्यूट करेंगे हमारे पास ये आउटपुट आएंगे। तो इस तरीके से हमारा printf का फंक्शन इस्तेमाल होता है। और मैं फिर रिपीट करता चलूँ कि printf का फंक्शन हमारी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर रिज़ल्ट्स को डिस्प्ले करने के लिए, अब आउटपुट स्क्रीन में बार बार जो कह रहा हूँ ये कंसोल विंडो है, कंसोल विंडो के ऊपर हमारे रिज़ल्ट को डिस्प्ले यूज़र तक पहुँचाने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। थैंक यू वेरी मच जी। अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखिएगा और मेरा यानी सुफियान इकराम का सलाम पहुँचाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।